जिला महामंत्री प्रदीप पटेल ने बताया कि 2022 में भाजपा की सरकार बड़े बहुमत से आएगी। साथ ही बताया कि जिनको हर चुनाव में स्वार्थ सिद्ध न होने पर 15 साल से पार्टी बदल रहे हैं, उनका अब कोई महत्व नहीं है। उन्हें लोग दल बदलू मानते हैं। आखिर क्यों बदलना पड़ता है उन्हें हर बार दल? भाजपा सरकार ने सड़क, पानी, बिजली जैसी सभी समस्याओं को दूर किया है। पार्टी ने जो किया है वो करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी अपने किए हुए कामों को लेकर जनता के बीच जाकर वोट मांगने जाएगी और लोगों को विश्वास भी दिलाएगी कि अगर इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे तो गरीबों, युवाओं को विकास कार्य कराएगी। देखिए खास मुलाकात प्रदीप पटेल के साथ। नमस्कार, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका। इस समय हम भाजपा के जिला महामंत्री प्रदीप पटेल सर जी के पास खास बात के लिए आए हैं। आइए सबसे पहले सर जी को नमस्कार। नमस्कार भैया, आप लोगों को बहुत बहुत। इस समय भाजपा विधायक मंत्री भाजपा छोड़ सपा में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या नाराजगी है जो योगी जी के खुश नहीं कर? नहीं, इसमें नाराजगी की तो कोई बात नहीं है। अब वो क्यों भाग रहे हैं पता नहीं, उनको क्या लग रहा है, या तो उन्होंने सही काम नहीं किया है तो सर्वे में उनकी रिपोर्ट खराब गई होगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो जो सेवा करेगा उसका ही चांस है कि उसको दोबारा मौका दिया जाएगा। तो या तो उनको ये लगा कि मेरा चांस जा रहा है अब, लेकिन ये पता नहीं है कि वहाँ अपनी सीट बचा ले जाएं। वो ठीक है, वो उनका मैटर है, इसमें कोई खास बात नहीं है। और हमारी कैडर की पार्टी है, ये कैडर के लोग हैं। यहाँ किसी एक विधायक और मंत्री के जाने से बहुत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सर जी, भाजपा सरकार में किसानों के लिए क्या कार्य किए? अभी तक क्या किए हैं? भाजपा सरकार ने ही किसानों के हित में जो सबसे बड़े कदम उठाए हैं। पहला अगर याद हो, लोग ध्यान नहीं देते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। इसके पहले जो था कि 50% अगर फसल में नुकसान होता है तब जाके उसको मुआवजे के रूप में लिया जाएगा। माननीय मोदी जी के आते हुए ही 33% कर दिया गया था। और जनरली जो फसल का नुकसान होता है वो 33% के ऊपर ही होता है, इसके नीचे तो सब खत्म ही हो जाएगा। तो वो जनरली उसमें ज़्यादातर किसान उस दायरे में आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा काम हुआ है। दूसरा, किसानों के लिए अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा किसानों के लिए एमएसपी पहले जो होता था, केवल गेहूं, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, गेहूं पे ही आपको समझ में आता होगा गेहूं बिकता है। मैं भी चूँकि किसान हूं तो मुझे पता है, बोले गेहूं इसलिए वो कि गेहूं एमएसपी बिक जाता है। इस सरकार में आने के बाद आपको पता होगा मूंगफली का भी काटा रखता, हर चीज़ का आपको एमएसपी का जो रेट दिया गया है, चाहे उर्द हो, मूंग हो, एमएसपी सब पे लागू किया गया और पारदर्शिता से उस पर काम किया गया है। भाजपा में अभी टिकट को कसम चल रही है, क्या फिर से वर्तमान विधायक आएंगे या कोई नया चेहरा मऊरानीपुर विधानसभा से? नहीं, ये भाई हमारा विषय नहीं है। ये तो पार्टी के लेवल पे उन्होंने अपना सर्वे कराया है। अगर विधायक के जो सर्वे के अनुसार उनके हिसाब से उनको लगता है कि उन्होंने काम किया होगा तो वो टिकट देंगे, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार वादे करती है लेकिन पूरे नहीं करती है, जैसे कि टकटोली मार्ग अभी तक 5 साल हो गए हैं बनने। इस पर आप? अरे भाई, टेंडर हो गया है उसका, आपने देखा नहीं है? और सबसे फर्स्ट क्लास रोड बनने वाली है, 16 करोड़ रुपए में सैंक्शन हुई है रोड। बाकी कोई चीज़ एक आध छूट जाती है, लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी हो गया ना। भाजपा सरकार जो वादा करती है वो करती है। अब लोगों का कहना है कि इस सरकार में महंगाई सबसे ज़्यादा हुई है। नहीं, महंगाई का तो देखो ऐसा है, आपको सुविधा अच्छी चाहिए। अभी मैं ट्रेन से आज ही आया, बॉम्बे से लौटा हूँ, तो लगता है कि ट्रेन में बैठे हैं, आपको साफ सफाई से लेके न्यू एकदम ब्रांडेड, आपको चाहे शौचालय की जो उनकी लेट्रिन की जो सीट हैं वो पूरा स्टील के हैं, साफ सफाई जो देखा। और जनरली एक मैं देखा करता था कि जो हाथ धोने के लिए लिक्विड जो भरा जाता था उसमें ट्रेन में, पहले साला पानी ज़्यादा होता था, लिक्विड कम होता था। अब आपको पूरा मिलेगा पारदर्शिता के साथ। 2 बार वहाँ कम से कम मैं ट्रेन में आया, 2-3 बार सफाई वाले आए और उन्होंने पूछा कि आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं। तो आप ये देखिए किस दिशा में हम लोग पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। काम तो पहले भी होते थे, आप ये देखिए कितनी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। और आप ट्रेन में बैठेंगे तो लगेगा कि शायद हम इंडिया की नहीं, बाहर की ट्रेन में बैठे हैं। तो जब सुविधा मिलेगी किसी भी क्षेत्र में, जब आपको सुविधा मिले, आप हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी आप सरकारी अस्पताल में जाइए, तो आपको सुविधा अलग समझ में आएगी। 2017 में भाजपा सरकार ने पूर्ण बहुमत से विजय हासिल की थी, क्या इस बार भाजपा सरकार सफल रहेगी? क्या असफल? नहीं, बिल्कुल 100% रहेगी। भाजपा क्यों नहीं रहेगी? कोई विकल्प ही नहीं है। आप जो अन्य पार्टियां हैं उनके पास क्या मुद्दा है, क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं?
क्या बताना जनता को, क्या संकल्प पत्र देंगे कि हम क्या करेंगे। हमारे पास तो हम लोग संकल्प पत्र तो ठीक है, लगातार 5 साल हम लोगों ने काम किया है और ऐसे मान लीजिए कि जैसे, और हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। अगर कोई बच्चा साल भर, ऐसे उदाहरण पे हम बताते हैं आपको, कोई बच्चा अगर पूरी साल पढ़ता है, उसको पूरी स्पष्टता पता है कि हमने ये पढ़ा है और हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो श्योर है कि हम पास होंगे। जो तुरंत तैयारी करता है, जैसे कि अन्य दल करते हैं कि सरकार आई तो वो मुद्दे ढूंढ ढूंढ के बात करेंगे, उन्होंने जनता में जाके क्या किया है ये तो उनको पता होगा ना। वो तो इसलिए हम लोग तो 100% श्योर है कि हमारी सरकार बन रही है, 300 के पार हम लोग जाएंगे। अच्छा, भाजपा सरकार में अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो लीक हुई हैं, इसकी क्या वजह है, क्या किसको दोषी मानते हुए? नहीं नहीं, लीक तो पहले भी होती थी। ये कहो कि पहले लीक जो कोई समस्या आती थी तो ऊपर से नीचे तक के लोग मिले रहते थे, इसलिए पता नहीं चलता था। अब बाकी दो अधिकारी जो अभी नौकरशाह जो तंत्र है, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन लीक हुई है। लेकिन आपको जो भी उसकी व्यवस्था में जो सुधार हो रहा है वो इसी सरकार में हो रहा है। आप जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं पूरी पारदर्शिता के साथ हुई हैं, इसके पहले सरकारों में कभी नहीं हुई हैं। वहाँ तो लोग लगा दिए जाते थे, एक परिवार के लोग, के आप कौन उगाई करेगा, किस नियुक्ति में किसकी लिस्ट जाएगी। यहाँ कोई लिस्ट नहीं जाती है। हाँ, अगर कुछ नौकर चाहे थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं तो वो स्पष्ट आ जाता है, उसके द्वारा जांच हो जाती है। कोई भी जांच ऐसी नहीं हुई है कि जिसमें गलती अगर पाई गई हो तो सरकार ने एक्शन ना लिया हो। अच्छा, हाल ही में टेट परीक्षा हुई थी, इस पर अभी तक क्या सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई? नहीं, कार्रवाई उसमें जांच चल रही है, बाकी परीक्षा निरस्त कर दी गई है। द्वारा परीक्षा में जो जाएंगे उनके लिए टिकट भी फ्री किया है, यात्रा वो फ्री में जाएंगे, करेंगे। उनका जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बाकी वो जांच का विषय है, जांच में जो आएगा वो दोषी को सजा मिलेगी। भाजपा सरकार पहले चुनाव में राम मंदिर के मुद्दा को लेकर आई थी, अब किन मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार लोगों के बीच जाएगी? नहीं, भाजपा सरकार विकास पे ही काम कर रही है और विकास ही उसका मुद्दा है। राम मंदिर तो हमारी एक आस्था का विषय है और हम इस देश के निवासी हैं जहाँ राम हमारे पूरे देश के आस्था का विषय है, तो वो तो एक साइड वाला काम है। इस तरह से कह सकते हैं कि धर्म सत्ता एक अपने आप में अपना महत्व रखती है, धर्म का अपने जीवन में अपना एक महत्व है, तो उसको भी पुरस्कृत होने का काम किया जा रहा है। बाकी तो मेन विकास पे हम लोग काम कर ही रहे हैं। विकास तो किसी भी उस पिछली सरकार से आप देखेंगे तो कम से कम स्पीड हमारी 5 गुनी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लें आप। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो आवास के मामले में पिछले जो सरकार ने 5 साल में आवास बनाए थे लगभग 55,000 आवास, और हम लोग लगभग इस समय 45 लाख आवास बना चुके हैं। आप सोचिए, 9 गुना। रोड की जहाँ तक बात करें, विकास की बात करें, तो इसके पहले 7 किलोमीटर पर डे का एवरेज आता था, इस समय हम लोग 35 किलोमीटर पर डे रोड बना रहे हैं। बाकी आपको विकास कहाँ नहीं दिख रहा है? विकास पे तो हम लोग काम करते ही हैं। बाकी ये मंदिर का जो मुद्दा था, मुद्दा नहीं था हम लोगों का, वो तो होना चाहिए था, देश में बहुत पहले होना चाहिए था, वो हम लोगों ने पूरा कर दिया। मुद्दा तो विकास का ही है। अच्छा, हाल ही में अभी सतीश मिश्रा ने अपनी रैली मऊरानीपुर में की थी ब्राह्मणों को साथ निकली, क्या वो सफल हो पाएंगे, क्या असफल? इस पर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, इस पे तो ऐसा है, ये तो अब राजनीति में तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लोग आएंगे जाएंगे, सफल होंगे नहीं होंगे। सफल होने के लिए तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई काम किया हो कि सफल होने के लिए उन्होंने क्या किया। आज 5 साल में दिखाई दे गए तो एक दिन में जनता को सब दिखता है, सब जानते हैं। अब थोड़ा सा जनता जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, पढ़ी लिखी हो चुकी है। 1-2 दिन के आने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लगातार काम करेंगे, जनता के बीच में सेवा करेंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, उनको कुछ नहीं होने वाला है। मऊरानीपुर की जनता से क्या, विधानसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में मैं यही अपील करना चाहता हूं कि वैसे तो जागरूकता वैसे भी आई है, और हम ये कहेंगे कि इस देश को या सरकार बदलने में हमारे हर एक व्यक्ति का, हर एक वोट का अमूल्य तो है ही है, और एक वोट किसी भी सरकार को बदलने में की क्षमता रखता है। तो हमारी जनता का भी दायित्व है कि हम जागरूक बने, सजग हों, और सजगता के साथ कंपैरिजन करें पिछले सरकारों का और आज 5 साल में हम लोगों ने जो किया है उस का कंपैरिजन करके फिर निर्णय लें कि हमको कहाँ जाना चाहिए।
अपील के लिए तो हम लोग तो सीधा दावा करते हैं ना कि आप तो सबका काम देखिए ना, इसके बाद आप करिए, निर्णय लीजिए, क्योंकि आपके निर्णय से ही इस प्रदेश और देश की दिशा बदलेगी। नहीं तो हम क्या होगा कि जनरली जो आते हैं इस समय चुनाव में, बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी-अपनी बात करते हैं, लोग कन्फ्यूज़ कर देते हैं, और हमारी यहाँ की जनता थोड़ा भोले वाली है, तो हमसे अपील करना चाहेंगे कि आपको भोला-भाला नहीं होना है। आपका सरकार में, आप इस सरकार के इस देश के निवासी हैं, आपका भी दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। उस कर्तव्य के साथ आप पूरा एनालिसिस करिए, एनालिसिस करके आप चुनिए। और मैं तो कहूँगा कि एनालिसिस में मैं तो चूँकि कहूँगा ही कि भाजपा को वोट दीजिए, लेकिन आप भी उस चीज़ को अपना दायित्व निभाते हुए उसको समझिए और उस हिसाब से आप वोट करिए। भाजपा सरकार ने अभी तक युवाओं के लिए कितनी नौकरियां निकाली हैं और रोजगार दिया है? ऐसा रोजगार की जहाँ तक बात है, तो भाजपा सरकार ने अन्य जो पिछली सरकारें थीं, उससे भी ज़्यादा हम लोगों ने काम किया है और 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ। अब बात है तो भाजपा सरकार ने अन्य जो पिछली सरकारें थीं, उससे भी ज़्यादा हम लोगों ने काम किया है और 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ। आप किसी भी आदमी से पूछ लिए, किसी को एक पैसा नहीं लगा है। ऐसे ही जो गरीब आदमी, जो वंचित वर्ग होता है, जिनके पास पैसा नहीं होता है, उनको ये मौका इस भाजपा सरकार में ही मिला है। नहीं तो जिनके पास पैसा नहीं होता तो उनको नहीं मिलता था, पहले लिस्टें चलती थी। दूसरा, जो सबसे बड़ा जो रोजगार का जो कदम उठाया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया था और योगी सरकार ने भी उस पर बहुत काम किया है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, MSME की अंतर्गत उनको लोन दिया जा रहा है और स्वरोजगार स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। अब हमारी जनता को थोड़ा सा, पब्लिक को ये सोचना है कि इस देश की जनसंख्या घनत्व बहुत है, तकनीक भी नए नए तरीके की आती हैं, तो हमको स्वरोजगार की तरफ सोचना ही पड़ेगा और यही एक स्थायी समाधान है। और इस पे सबसे ज़्यादा काम भाजपा सरकार ने किया हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे प्रदेश की हो। जबकि ये काम जो 7 साल पहले माननीय मोदी जी आने के बाद कौशल विकास प्रशिक्षण योजना का जो बेहद रूप दिया गया, ये काम तो 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हुआ है। लेकिन इस पे भी हमारे जनता से यही अपील है कि आप स्वरोजगारी स्वावलंबी के बारे में भी सोचिए। और सरकारी नौकरी की जहाँ तक बात है, तो पिछली सरकार से भी ज़्यादा हम लोगों ने नौकरियाँ दी हैं। अभी हाल ही में ओलावृष्टि किसानों की फसल नष्ट हुई है, अभी तक सरकार का क्या निर्णय लिया गया किसानों के हित में? नहीं, किसानों के हित में क्या निर्णय लिया, सर्वे चल ही रहा है और निर्णय के जो नुकसान उनका होगा वो उनको मुआवजा मिलेगा और पूरी पारदर्शिता के साथ मिलेगा। और हमारा तो जो पैसा DBT खाते से जाता है, कहीं आपको लेखपाल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़, सरकार में एक और सबसे बड़ा चेंज ये भी हुआ है कि अगर कहीं, कई बार क्या होता है कि एक पहले क्षेत्र बाई क्षेत्र उन्होंने कहा उस गांव में ओले पड़े और बगल का जो मौजा लगा है, दूसरे बगल का मौजा, कई बार उसका जो दूसरा का जो बगल, जस्ट बगल में ही खेत है, उसका खेत छूट जाता था। तो अब तो ये भी व्यवस्था की है कि प्लाट टू प्लाट सर्वे करिए। यहाँ तो पूरी पारदर्शिता के साथ काम होता है, कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, सरकार में शिक्षा पर बच्चों के लिए क्या रणनीति ली गई है? नहीं, बच्चों पे शिक्षा के लिए तो ऐसा है कि कायाकल्प जो है, जो स्कूलों का हुआ है और आगे भी जो हो रहा है, चूँकि सरकारी स्कूलों की स्थिति आज से नहीं, वो तो कई सालों से बिगड़ी हुई है और पुरानी सरकारों ने ही ये सब माहौल बिगाड़ा रखा है। धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है, आगे और भी होगा और उसी प्रवर्तन के साथ बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया ही जा रहा है, आगे भी किया जाएगा।